आज का दिन दुमका पुलिस के लिए उपलब्धि भरा रहा। नक्सलवाद के खिलाफ दुमका पुलिस को दोहरी सफलता हाथ लगी है। एक तरफ जहां शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के केरकट्टा पहाड़ पर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए तबाही के सामान को बरामद किया, वहीं काठीकुंड थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण करा रही एक कंपनी से माओवादी के नाम पर लेवी मांगने वाले 2 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुमका समाहरणालय स्थित एसपी सभा कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अंबर लकड़ा ने इसकी जानकारी दी। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के केरकट्टा पहाड़ से पुलिस ने 200 पीस नियोजेल, 411 पीस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, PLGA का 18 पीस बैच, 31 पीस माओवादी बैच, 50 मीटर टायर, नया प्रभात नामक 27 पीस नक्सली साहित्य बरामद किया। वहीं काठीकुंड थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कंपनी से लेवी मांगने के आरोप में पुलिस ने 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनका नाम अजीत मरांडी और अनिल पासवान है। अजीत मरांडी काठीकुंड थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि अनिल पासवान बिहार के जमुई जिला का रहने वाला है। अनिल पासवान का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस मामले के 2 आरोपियों की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। इस सब के बीच एक बार फिर एसएसबी कमांडेंट MK पांडे ने राह भटक चुके युवाओं को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की है। ये शिकारीपाड़ा में क्षेत्र में सूचना मिला था कि कुछ उग्रवादियों द्वारा छिपा करके कुछ विस्फोटक सामग्री रखी गई है और उक्त सामग्री के बरामदगी हेतु एक टीम बनाया गया, जिसमें एसएसबी के कमांडेंट द्वारा एक 3 ऑफिसर उसमें डिप्यूट किए गए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके डीएसपी और साथ में थाना प्रभारी भी डिप्यूट किए गए और हमें नियोजेल से लेकर के कॉर्डेक्स और ये नया उनका जो बैजेस होते हैं नक्सलियों के वो मिले हैं और साथ साथ कई वायर मिले हैं जो कि विस्फोट करने के काम आ सकता था फ्यूचर में। काठीकुंड का मामला है, इसमें एक पर्चा दिया गया था एक संवेदक को जिसने सड़क का निर्माण करा रहे थे, तो उसके अंतर्गत उनको लेवी मांगी गई थी और 2 जो व्यक्ति है इसमें इन्वॉल्व है, उनको एक व्यक्ति जमुई का है और एक दुमका का है, दोनों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जा रहा है। विचारधाराओं की लड़ाई है। हम तो सदैव से यही सबसे अनुरोध भी करते रहे हैं और एक अपील भी हमेशा आप लोगों के माध्यम से भी समाज में करते रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे मौका मिला कि आप लोग मेन स्ट्रीम में आ जाइए। लेकिन विचारधारा वाली लड़ाई में कौन किस विचारधारा में कब तक रहेगा इसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, हम लोग सजग हैं, सतर्क हैं और प्रयास यह कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज ऐसी छुपाई हुई हो या फिर कोई भी व्यक्ति अगर इसमें शामिल हो रहा है तो उसका खबर लगाया जाए और इसी प्रकरण और इसी प्रक्रिया के दौरान हमने इन चीजों को बरामदगी सफलतापूर्वक दुमका पुलिस के साथ मिलकर के कर पाए। अभी क्या कितना डैमेज कर सकता था? यह पर्याप्त मात्रा है, खास करके डेटोनेटर जो बहुत सारे मिले। एक डेटोनेटर से आप कोई भी एक कार्रवाई कर सकते हैं, तो सैकड़ों की संख्या में मिलना अपने आप में बहुत बड़े चीज को अंजाम देने के लिए छुपाया हुआ आप मान सकते हैं कि चीजों को रखा हुआ है। सर, बैच वगैरह जो मिला है, क्या ये लोग फिर लग रहा है कि संगठन अपना तैयार कर रहे हैं इस इलाके में या किस तरह की पुलिस अभी उस पर कार्रवाई कर रही है? जो बैज इत्यादि है, हमको लग रहा है कि बाकी सब जगहों पे बहुत कम मात्रा में पाया गया, लेकिन यहाँ पे बैज रखने का अर्थ होता है कि शायद जिस प्रकार से एक किसी को कोई ओहदा दिया जाए, उन चीजों के लिए यहाँ तैयारी करके रखी हुई थी किसी समय से और हम लोगों को पहली बार मिला है इस जगह से, करकटा पहाड़ से। और शायद इनका जो अपना प्रमोशन इत्यादि है, जो भी जोनल डिप्लॉयमेंट या जिस प्रकार से नए नए कमांडर्स तैयार करते होंगे इलाके में, उनको यह प्रदान किया जाता रहता है। अभी की क्या स्थिति है सर इलाके में इलेक्शन को लेकर? अभी की स्थिति जैसे कभी भी अपने आप को हम लोग यह नहीं मान सकते हैं कि यहाँ पे नक्सल एकदम नहीं है या है, दोनों ही चीजें। यह है कि वही विचारधारा वाली लड़ाई जो हम कह रहे हैं, अगर विचारधारा लोगों की बदल जाती है तो नक्सल एकदम नहीं है, और अगर उसी विचारधारा में पुनः लोग जाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं कोई, हालांकि इनका जो ग्राउंड लेवल का सपोर्ट है वो एकदम समाप्त हो रखा है। मैं फिर से अपील करता हूँ कि सभी लोग मुख्य धारा में शामिल हों और इस प्रकार के जिन चीजों में अपने को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना इन्वॉल्व करें।
सर, चूंकि सामने 26 जनवरी है तो इसके पहले इस तरह की बरामदगी को लेकर क्या कुछ इस तरह की मंशा नजर आ रही है, या फिर पुलिस या एसएसबी क्या एहतियात बरत रही है उस पर? हम सभी लोग एहतियात पूरे तौर पे बरत रहे हैं और वही जो मैंने कहा कि लोगों का जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट है वह कम हो रखा है और इसी का एक हम लोगों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि लोग पॉजिटिव विचारधारा में जाने के लिए सदैव अपने आप को तैयार कर रहे हैं अभी। और 26 जनवरी की जो बात है उसको भी हम कहीं इससे जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते, दोनों ही चीजें हैं। पर अगर ये चीजें रखी हुई तो किसी घटना को अंजाम देने के लिए ही इन्होंने छुपाया हुआ था। जब दुमका में हो न्यू केयर हॉस्पिटल तो हड्डी व नस संबंधित इलाज के लिए बाहर जाने की क्या है जरूरत। संथाल परगना का पहला निजी हॉस्पिटल जहां मॉड्यूलर ओटी और ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध। सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट डॉक्टर तुषार ज्योति द्वारा संचालित न्यू केयर हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, आईसीयू और अत्याधुनिक लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध। यहां रांची, कोलकाता और दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा भी इलाज किया जाता है। जल्द ही डायलिसिस, मेडिकल आईसीयू और सीटी स्कैन की सुविधा होगी बहाल। तो देर किस बात की, पता है न्यू केयर हॉस्पिटल कुम्हारपाड़ा दुमका।